जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में आतंकियों ने पुलिस फोर्स के ऊपर अटैक किया, हमला किया। श्रीनगर के जेबन इलाके में फायरिंग की आवाजें सुनी गईं। आतंकियों ने पुलिस बस पर गोलियां बरसाईं, 2 जवानों की मृत्यु हो गई, 12 जवान जख्मी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमले की जानकारी मांगी है। पीएमओ की ओर से इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमले की जानकारी मांगी, हमले में शहीद हुए जवानों के परिवारों के प्रति संवेदना जताई। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि काशी के सभी बंधुओं के साथ बाबा विश्वनाथ के चरणों में हम नमन करते हैं। हमारे पुराणों में कहा गया कि जैसे ही कोई काशी में प्रवेश करता है, सारे बंधनों से मुक्त होता है। वाराणसी दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री ने गंगा आरती में शिरकत की। इस दौरान प्रधानमंत्री के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कॉरिडोर के निर्माण कार्य से जुड़े मजदूरों के साथ खाना खाया। पीएम ने कई तस्वीरें इस दौरान उनके सामने आई, जिसमें मजदूरों के बीच बैठकर खाना खाते नजर आए। प्रधानमंत्री ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया है। इसके पहले मजदूरों का फूल बरसाकर आभार भी प्रकट किया। पीएम ने कहा, गुलामी के लंबे कालखंड में हम भारतीयों का आत्मविश्वास ऐसा तोड़ा कि हम अपने सृजन पर विश्वास खो बैठे। हजारों साल पुरानी इस काशी में मैं देशवासियों का आह्वान करता हूं, पूरे आत्मविश्वास से सृजन करिए, इनोवेट कीजिए, इनोवेटिव तरीके से करिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि यहां अगर औरंगजेब आता तो शिवाजी भी उठ खड़े होते। बाहरी लोगों ने इस नगरी पर आक्रमण किए, इसे ध्वस्त करने के प्रयास किए। औरंगजेब के अत्याचार, उसके आतंक का इतिहास साक्षी है। सभ्यता को तलवार के बल पर बदलने की कोशिश की गई, संस्कृति को कट्टरता से कुचलने का प्रयास हुआ, लेकिन इस देश की मिट्टी बाकी दुनिया से अलग है। पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने बीजेपी पर भगवान के मामले में भी झूठ बोलने के आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी तमाम ऐसी परियोजनाओं का श्रेय ले रही है जिन्हें पिछली सपा सरकार ने शुरू किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेता झूठ बोलते हैं, वे हमारे और आपके सामने झूठ बोल ही रहे हैं, लेकिन जब बात भगवान से जुड़ी हो तो झूठ नहीं बोलना चाहिए। संसद पर हुए हमले की आज 20वीं बरसी है। इस मौके पर संसद भवन में शहीद जवानों को पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति एम.के. वेंकैया नायडू, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला समेत लोकसभा राज्यसभा सांसद मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकी हमले में जान गंवाने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि दी। पीएम ने ट्वीट कर लिखा, मैं उन सभी सुरक्षा कर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जो संसद में हमले में अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए शहीद हो गए। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या में रोजाना उतार चढ़ाव दिखता है और इस बीच सोमवार को कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 2 नए मरीज मिले। लातूर से 1 और 1 पुणे से है। ऐसे में अब राज्य में कुल ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या 20 हो गई। दुनिया में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से पहली मौत का मामला भी सामने आया। ब्रिटेन में ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित एक शख्स की मौत हो गई। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने इस बाबत जानकारी दी। कोरोना वायरस संक्रमण के कारण जान गंवाने वालों के परिजनों को 50,000 रुपए का मुआवजा देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने मुआवजे के वितरण में तेजी का निर्देश दिया। कहा कि 1 हफ्ते के भीतर सभी लंबित आवेदकों को मुआवजा दिया जाए। बिहार के भागलपुर में 1 सप्ताह के अंदर सोमवार को तीसरी बार बम विस्फोट हुआ। नाथनगर थाना क्षेत्र के चंपानगर स्थित मखदूम शाह दरगाह घाट पर बम विस्फोट में एक बच्चे की मौत हो गई। घटनास्थल से 2 जिंदा बम भी बरामद किए गए। सीमा सुरक्षा बल ने दक्षिण बंगाल सीमांत के उत्तर 24 परगना इलाके से 7 बांग्लादेशी नागरिकों को अवैध तरीके से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करते गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए सभी बांग्लादेशी नागरिकों को अग्रिम कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस थाना हेमनगर कोस्टल को सौंप दिया गया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हुआ। सत्र के पहले दिन हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद सैन्य अधिकारियों को श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही दिवंगत विधायक देवव्रत सिंह, युद्धवीर सिंह जुदेव, राजेंद्र पाल और पूर्व सांसद गोदेल प्रसाद समेत अन्य विधायकों को श्रद्धांजलि दी गई। दिल्ली में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मीटिंग की। इस दौरान कहा कि बीते 1 हफ्ते के अंदर पॉल्यूशन का स्तर क्या रहा, इसको लेकर आज समीक्षा हुई है। इस दौरान गोपाल राय ने कहा, एक्सपर्ट बोल रहे हैं कि 16 दिसंबर के बाद ग्राफ और नीचे आएगा। ओडिशा में बालासोर तट पर देश के लॉन्ग रेंज सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड ऑफ टॉर्पीडो को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। लॉन्चिंग के बाद डीआरडीओ ने कहा कि टॉर्पीडो की पारंपरिक सीमा से कहीं ज्यादा एंटी सबमरीन वॉरफेयर क्षमता बढ़ाने के लिए इस सिस्टम को डिजाइन किया है। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें टॉर्पीडो के साथ मिसाइल भी होती है।
एनफोर्समेंट डायरेक्टर ने उत्तर प्रदेश के पूर्व विधायक और माफिया अतीक अहमद और उसकी पत्नी की प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत 8 करोड़ रुपए से ज्यादा की चल संपत्ति सील कर दी। उनके बैंक खातों के अलावा फूलपुर इलाहाबाद की जमीन इसमें शामिल है। 200 करोड़ रुपए की रंगदारी के मामले में ईडी ने अपनी चार्जशीट दाखिल की, जिससे खुलासा हुआ कि मास्टरमाइंड सुकेश चंद्रशेखर ने जैकलीन को करीब 10 करोड़ रुपए के गिफ्ट दिए। सुकेश ने मिनी कूपर से लेकर डायमंड इयररिंग समेत जैकलीन को कई गिफ्ट दिए थे। हालांकि एक्ट्रेस ने इनको वापस कर दिया था। युवा उत्सव कार्यक्रम को लेकर बलरामपुर पहुंची प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष उदेश्वरी पैकरा ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाया। कहा कि सिर्फ योजना के नाम पर लापरवाही है, कहीं भी उन संस्कृतियों को मौका नहीं मिल रहा जिन्हें निखारने की आवश्यकता है। राज्य स्तरीय कुरास चैंपियनशिप के समापन कार्यक्रम में गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा शामिल हुए। दतिया में 8वें राज्य स्तरीय कुरास टूर्नामेंट का आयोजन का समापन हुआ। इस दौरान नरोत्तम मिश्रा ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। प्रतियोगिता में 5 खिलाड़ियों को गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल मिले। छत्तीसगढ़ राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष गिरधारी नायक एक दिन के प्रवास पर धमतरी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जिला अस्पताल, पुलिस स्टेशन, स्कूल और जिला जेल का औचक निरीक्षण किया। साथ ही अध्यक्ष ने अस्पताल में मरीजों से चर्चा की और उन्हें बेहतर सुविधा दिलाने के लिए अधिकारियों कर्मचारियों को निर्देश भी दिया। दमोह में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष इंतखाब बेगी पर जानलेवा हमला हुआ। इस बात की जानकारी उन्होंने खुद दी। बताया कि करीब 6 से ज्यादा लोगों ने उन पर अटैक किया। अध्यक्ष ने पुलिस में शिकायत की, गंभीरता से जांच कर कार्रवाई की मांग की। जबलपुर में आरटीओ संतोष पाल के खिलाफ पूर्व मंत्री और भाजपा नेता हरेंद्रजीत सिंह बब्बू ने एक बार फिर मोर्चा खोला। हरेंद्रजीत सिंह बब्बू ने आरटीओ को प्रदेश के भ्रष्ट अधिकारियों में से एक बताते हुए दावा किया कि संतोष पाल ने गलत तरीके से करोड़ों रुपए की संपत्ति अर्जित की। सीबीआई से इसकी जांच हो। गरियाबंद के स्टेट वेयरहाउस कॉर्पोरेशन के गोदाम में आज से चावल रखना प्रारंभ किया गया। पहले दिन जिला कलेक्टर नीलेश क्षीर सागर ने गोदाम का निरीक्षण किया। पहली बार उपयोग की जा रही जांच की तकनीक का भी जायजा लिया। उमरिया कलेक्टर ने गांधीगिरी दिखाते हुए हाथ जोड़कर नागरिकों से मास्क लगाने की अपील की। कोरोना की संभावित तीसरी लहर को रोकने के लिए कलेक्टर ने खुद मोर्चा संभाला। लापरवाह लोगों को चालान काटने का काम भी हो रहा है। जांजगीर के जयजयपुर में एक तेज रफ्तार बाइक पेड़ से जा टकराई। हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर मौत हो गई। मृतक की पत्नी और बच्चे को गंभीर चोट आई। इलाज के लिए इनको जयजयपुर अस्पताल में भर्ती किया गया। रीवा के मऊगंज में अनियंत्रित बोलेरो ने कॉलेज की छात्रा को ठोकर मार दी। इतना ही नहीं, छात्रा को रौंदते हुए गाड़ी दुकान में घुस गई, जहां रखा सारा सामान छितर-बितर हो गया। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों ने वाहन चालक को घेर कर जुआ झटकी की। लोरमी में शासकीय महाविद्यालय के स्टूडेंट ने अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन किया। विद्यार्थी एकजुट होकर एसडीएम कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्टर के नाम नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। विद्यार्थियों की मांग है कि कॉलेज में खेलकूद की उचित व्यवस्था की जाए। छत्तीसगढ़ प्रगतिशील सतनामी समाज खरोरा इकाई के पदाधिकारियों तहसीलदार को सीएम भूपेश बघेल के नाम ज्ञापन सौंपा। समाज की मांग है कि जिला बलौदाबाजार भाटापारा का नाम गुरु बाबा घासीदास के नाम पर किया जाए। कवर्धा में मध्याह्न भोजन बनाने वाली महिलाओं ने स्कूल की रसोई में ताला लगाकर अपना वेतनमान बढ़ाने की मांग की, जिसे लेकर महिलाएं कलेक्ट्रेट पहुंची और सीएम बघेल के नाम अपर कलेक्टर को एक ज्ञापन भी दिया। इस दौरान महिलाओं ने सरकार को चेतावनी दी कि जब तक मांग पूरी नहीं होगी वो स्कूल में भोजन नहीं बनाएंगे। गरियाबंद में फसल के नुकसान की मुआवजे की मांग को लेकर ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले रबी सीजन और इस साल के खरीफ सीजन दोनों में फसल नुकसान का मुआवजा नहीं मिला। कलेक्टर ने प्रशासन से मांग कर मुआवजा जल्द दिलाने की बात की। डिंडौरी के करौंदी गांव में सिंचाई परियोजना की नहर फूट जाने से खेतों में पानी भर गया। करीब 1 हेक्टेयर में लगी गेहूं की फसल बर्बाद हो गई। वहीं किसान जल संसाधन विभाग के अधिकारियों पर नहर निर्माण में लापरवाही के आरोप लगा रहे हैं। पत्थल गांव के सरकारी स्कूल में शराब के नशे में धुत शिक्षक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। शिक्षक शराब के नशे में बच्चों को पढ़ाने स्कूल पहुंचा। वीडियो सामने आते शिक्षा अधिकारी ने कड़ी कार्रवाई करने की बात कही। कवर्धा के पंडरिया थाना क्षेत्र में बुजुर्ग दंपति ने कीटनाशक पीकर खुदकुशी की कोशिश की। शरीर में जहर फैल जाने से महिला की मौके पर मौत हो गई। बुजुर्ग गंभीर तौर पर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया। दंपति का उनके बेटे के साथ काफी दिनों से मनमुटाव चलने की बात सामने आई, जिससे परिवार परेशान था।
धमतरी के ग्राम दरबा में सड़क हादसे में 7 साल की बच्ची की मौत हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची बिरेझर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया गया बच्ची स्कूल जाने के लिए सड़क पार कर रही थी और तभी तेज रफ्तार ट्रक ने उसे ठोकर मार दी। बच्ची ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। आगरमालवा में बस स्टैंड के पास मानसिक तौर पर बीमार एक व्यक्ति ने जमकर उत्पात मचाया। बीमार शख्स शोरूम के बाहर लगे कांच पर सड़क की बगल में पड़े ईंट और पत्थर उठाकर फेंकने लगा। दुकानदार ने इसकी सूचना डायल 100 पर दी, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची और विक्षिप्त को वहां से हटाया। भिंड के वीरेंद्र नगर में एक छात्रा के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया। पीड़िता ने उनके परिजनों ने दोनों बदमाशों की जमकर पिटाई की, पुलिस के हवाले भी कर दिया। जानकारी के मुताबिक छात्रा कोचिंग पढ़ने जाती थी, जिसका पिछले 2 दिनों से 2 मनचले पीछा कर रहे थे। मंडला में एक युवक की बेरहमी से पिटाई का वीडियो सामने आया, जिसमें एक शख्स युवक को लात और चप्पलों से पीटता दिखा है। इस दौरान काफी लोग आसपास खड़े हैं और तमाशा देख रहे हैं। कोई युवक को बचाने की कोशिश नहीं कर रहा। फिलहाल इस मामले में एडिशनल एसपी ने जांच के निर्देश दिए हैं। धार पुलिस और प्रशासन ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलवाए। यह अवैध निर्माण सनसनीखेज हत्याकांड के आरोपी शकील खान के थे, जिसे जेसीबी की मदद से तोड़ा गया। जमीन को अतिक्रमण मुक्त किया गया। ओरछा पुलिस ने निवाड़ी में माफिया के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सरकारी जमीन को कब्जे से मुक्त कराया, साथ ही अवैध निर्माण को बुलडोजर से हटा दिया। आरोप है कि जमीन पर पूर्व मंत्री के परिजनों से अवैध तौर पर कब्जा हुआ था। इसके खिलाफ पुलिस और प्रशासन ने मिलकर एक्शन लिया। राजिम के अभनपुर पुलिस ने 9 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले अधेड़ उम्र के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक बच्ची आरोपी के घर खेलने गई थी और तभी आरोपी बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को उसने अंजाम दिया। कांकेर के परतापुर पुलिस ने अपहरण और दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। 8 दिसंबर को नाबालिग के परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने यह बताया कि आरोपियों में युवती को शादी का झांसा देकर घर से भगा ले गए और डरा धमकाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इंदौर पुलिस ने युवक की हत्या के आरोप में फरार चल रहे आरोपी को महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि पत्नी पर भद्दे कमेंट को लेकर आरोपी और मृतक के बीच विवाद था। आवेश में आकर आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया। कोरबा में एक युवक ने अपनी ही टांगी से वार किया और सूचना मिलते मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। बताया गया आरोपी अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह करता था, जिसके कारण दोनों के बीच झगड़ा हुआ। आरोपी ने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। इंदौर में शादी समारोह के दौरान करीब 1,80,000 रुपए की ज्वेलरी चुराने का मामला सामने आया। जानकारी लगते ही महिला और उसके परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। मौके पर पहुंची तेजाजी नगर थाना पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। जांजगीर की सिटी कोतवाली पुलिस ने चोरी की 5 बाइक के साथ नाबालिग समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मामले में नाबालिग आरोपी को बाल संप्रेक्षण गृह भेजा गया। एक और आरोपी युवक को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। बलरामपुर में लगातार हो रहे सड़क हादसों के बाद भी शंकरगढ़ मुख्य मार्ग पर एक टाटा मैजिक में लोगों को भरकर लाया जा रहा था। वाहन मुख्य मार्ग और थाने के सामने से गुजरा, लेकिन पुलिस टीम ने उनको रोका नहीं। छत्तीसगढ़ कृषि विभाग ने गरियाबंद के कृषि उप संचालक फागूराम कश्यप को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। फागूराम पर हरित क्रांति योजना के तहत मिनी राइस मिल की खरीदी में योजना के प्रावधानों और विभागीय नियमों की अवहेलना करने का आरोप है। रीवा के मनगवा थाना क्षेत्र में 4 साल की मासूम से दुष्कर्म का मामला सामने आया। बच्ची के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ जारी है। झाबुआ में कुछ बदमाशों ने एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी। मृतक पेट्रोल पंप पर विवाद के दौरान बीच बचाव करने पहुंचा था। कांकेर पुलिस ने शराब के नशे में तेज रफ्तार चल रहे 2 ट्रक ड्राइवरों को हिरासत में लिया, जिन्हें न्यायालय में पेश किया गया। कोर्ट के आदेशानुसार 10,000 रुपए का चालान काटा गया। खरगोन के गोगावा थाना क्षेत्र में गेहूं से भरे बाइक को टक्कर मार दी ट्रक ने और हादसे में पहिए के नीचे दबने से मां और बेटे की मौत हो गई। वहीं काफी मशक्कत के बाद ट्रक को हटाकर शवों को बाहर निकाला गया। मंडला में तेंदुए की मौत मामले में वन विभाग की टीम ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से एक तार मिला है। आरोपी इसी तार के जरिए करंट फैलाने का काम करते थे। कटनी के बरही वन परिक्षेत्र में कल 2 शावक मिले। 24 घंटे बीत जाने के बाद भी वन विभाग की टीम शावकों को रेस्क्यू कर पाए। अधिकारियों का मानना है कि यदि शावक हैं तो उनकी मां भी आसपास होगी। कटनी के ईस्ट एंड स्थित कम्युनिटी हॉल में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत प्रदर्शनी लगी, जो 19 दिसंबर तक जारी रहेगी। हथियारों के साजो सामान, हैंड ग्रेनेड, स्मोक बम, फ्यूज माइन,
असेंबली और बोफोर्स के शेल तक इसमें शोकेस किए हैं। जबलपुर में अमृत महोत्सव के तहत सेना के हथियारों की प्रदर्शनी लगाएगी। इस प्रदर्शनी में जबलपुर की व्हीकल फैक्ट्री में सेना के लिए बनाए जाने वाले वाहनों को रखा गया। कटनी के बहरीबंद पटना गांव में काफी दिनों से ट्रांसफार्मर खराब पड़ा है। ऐसे में परेशान ग्रामीणों ने अपने खर्चे पर ट्रांसफार्मर खरीदी और पूजा आरती के बाद उसे गांव लेकर आए। प्रशासन की लापरवाही दिखी। टीकमगढ़ के ऐतिहासिक स्मारकों प्राकृतिक स्थलों पर रंगबाज वांटेड फिल्म की शूटिंग जारी। इस दौरान शहर के युवा कलाकारों को भी फिल्म में अभिनय का मौका मिला है।